सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपको संभाले। आज जो टॉपिक है आपको दिखा होगा पीछे। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, प्रभु आपको संभाले। हम लोग जैसे फेसबुक पे हम लोग 11 बजे वेडनेसडे को और संडे और फ्राइडे 3 दिन हम लोग आते हैं। आप लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें हमारे लिए, हम आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। इस मैसेज के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको संभाले। जैसे मेरा हमेशा थीम रहता है कि प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की सहायता करें। परमेश्वर आशीष दे। जैसे मैंने कहा कि आपको जो हमारा थीम है, आज का जो टॉपिक है, तो वो दिखाई दे गया होगा। दरअसल मैंने ये जो टॉपिक है वो 2 सैमुअल चैप्टर 24 और उसका वर्ष 3 से लिया है। ठीक है, मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में फिर हम लोग वचन में चलेंगे। आमीन। प्रभु आशीष दे। जी, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी हों, कितने भी क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उसको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा प्रभु जी। इस समय 2 सैमुअल अध्याय 24 का पद 3 हमने पढ़ा है। पिता प्रभु जी, इसका भेद खोल। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक पर तेरी आशीष मांगते हैं, हर एक पर तेरी दया दृष्टि मांगते हैं। प्रभु, यदि कोई बीमार होकर इस समय देख रहा है, पिता आप चंगाई दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक कोई समस्या है पिता प्रभु जी, तो उससे उभार इस वचन के माध्यम से। मैं प्रार्थना करता हूं इस रात्रि में पिता प्रभु जी, हम तेरे साथ प्रभु जी, तेरे साथ होकर पिता प्रभु जी इस वचन को सीख सकें। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पर पिता तेरा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। देखिए, यहाँ पर ये बात जो कही है योआब ने राजा से, राजा मतलब दाऊद से, दाऊद ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी मैं आपको बताता हूं। 2 में यदि आप देखेंगे, 2 पद के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से लेकर बेशेरबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि कितनी गिनती है। ठीक है, ये जनगणना करवाई थी राजा दाऊद ने, जनगणना की आज्ञा दी थी उस योआब को, जो सेनापति था, उसको उसने आज्ञा दी थी। देखिए, जनगणना एक्चुअली बाइबल में जनगणना परमेश्वर
कभी नहीं करने के लिए कहता है, या परमेश्वर उसके फेवर में नहीं, जनगणना के, ठीक है। यहाँ पर जो जनगणना है, इस राजा जिसका नाम दाऊद है, उसने ये आज्ञा दी कि तू दान से लेकर बेसरबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा कितनी है, ठीक है। योआस इस बात को जानता था कि ये ठीक नहीं है। उसने कहा, देख, कितनी भी वहां पर प्रजा हो, परमेश्वर से बढ़ाई देगा, 100 गुना कर देगा, ठीक है। तू गिनती न करा, है ना। वो इनडायरेक्टली मना कर रहा था उसको कि तू इस प्रकार की गिनती न करा, क्योंकि यहाँ पर जो दाऊद था, अनफेथफुलनेस उसकी दिखाई दे रही थी, है ना। कभी कभी हमारे ऊपर जैसे कोई बात आती है कि मुझे इतना पैसा भरना है ना अकाउंट में, या किसी को भी देना है, या फीस भरनी है, या कुछ भी करना है, मुझे इतना पैसा भरना है वहां पर, ठीक है। और हम बार बार अपना अकाउंट चेक करते हैं, है ना। ये हमारे अंदर एक डाउट को उत्पन्न करता है ना। बार बार हम हमारे अकाउंट को चेक करते हैं कि ये देखिए, आपके जो अकाउंट में पैसा है वो उतना ही रहेगा, आपके जो अकाउंट में पैसा है वो उतना ही रहेगा। वो आपके बार बार चेक करने से बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन बार बार चेक करने से आपके अंदर डाउट, विश्वास जो है खत्म होगा, ठीक है। दाऊद ने जो ये काम किया था, वो देखना चाह रहा था कि मेरे पास उतना सशक्ति बल है, उतनी ताकत है या नहीं है, ठीक है। वहां पर योआब कहता है, कितने भी लोग हों, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ा देगा, ठीक है। वो फेथफुलनेस की बात करता है, ठीक है। दान से लेकर बेसरबा तक, ठीक है। बेसरबा वही जगह है जहां ये जो नाम है बेसरबा, ये पुराने नियम में हमें मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 21 अध्याय के अंदर हमें मिलता है, जब अबीमेलेक अब्राहम के पास आया, ठीक है। अब्राहम के पास जब आया, बेसरबा का मीनिंग जो होता है वो शपथ का कुआं, या हम बोल सकते हैं कि शपथ, है ना। उसने शपथ खाई थी। चले मैं वो कहानी सारी बताता हूँ। वहां जब अबीमेलेक आया अब्राहम के पास, अबीमेलेक आया, अब्राहम वही अबीमेलेक जिसने अब्राहम की पत्नी को अपने घर में रख लिया था, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा कि वो उसकी पत्नी है, ठीक है। अब्राहम ने वहां पर उसको अपनी बहन बताया था, और अबीमेलेक ने कहा, ये तूने मेरे साथ क्या करा, ये तो तेरी बहन है, ठीक है, सॉरी तेरी पत्नी है, और तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, ठीक है। फिर उसने आज्ञा दी, इन सबको जाने दो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अबीमेलेक अब्राहम के पास आया, ठीक है। अब्राहम के पास अबीमेलेक आया, उसने उससे रिक्वेस्ट करी, है ना। उससे कहा, जैसे मैंने तेरे साथ अनुग्रह किया है, वैसे तू मेरे वंश के साथ अनुग्रह करना, ठीक है। उसे दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में इसका जो वंश है, अब्राहम का जो वंश है, वो इस प्रतिज्ञा का देश का वारिस होगा, ठीक है। अब वहां एक समस्या थी कि वो जो कुआं था, अबीमेलेक के लोगों ने जबरदस्ती कुछ करके ले लिया था, बलपूर्वक ले लिया था। उसकी कंप्लेन अब्राहम ने अबीमेलेक से करी, तो अबीमेलेक ने कहा, मुझे इसके विषय में कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ठीक है। उसने 7 भेड़ें दी वहां पर उसको, ठीक है। उसने शपथ खाई
और अबीमेलेक ने कहा ठीक है, जो तेरा कुआं है तेरे पास रहेगा, तू शपथ खा। उस जगह का नाम बेसरबा पड़ा, ठीक है, शपथ का कुआं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वो अनुग्रह मांग रहा था, ठीक है। यह दाऊद ने, हम देखिए, हम परमेश्वर के आज अनुग्रह में, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, ठीक है। आज हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं, ठीक है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हम जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम अनुग्रह के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, अनुग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं और परमेश्वर की छाया हमारे ऊपर आ जाती है, ठीक है। हमारा काम क्या है? देखिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 आपको यहाँ लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ठीक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ठीक है, वहां एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में है शेल्टर ऑफ मोस्ट हाई, ठीक है, कि जो या उसके हम चरणों में घर बना लेते हैं, ठीक है, परमेश्वर के। जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में आते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा, मुझे मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, ठीक है। आप हो सकता है कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर ये चाहिए, है ना, और कुछ लोग हार चुके हैं प्रार्थना करके ना, हार चुके हैं, ठीक है। प्रार्थना के बारे में स्पष्ट है कि आप प्रार्थना निरंतर करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, ठीक है। आप तब तक प्रार्थना करें, तब तक प्रार्थना करें जब तक कि शैतान ना हार जाए, ठीक है। आप तब तक प्रार्थना करें, प्रार्थना करना न छोड़े। ये सवाल कभी ना करें कि मेरी प्रार्थना का उत्तर तो आ ही नहीं रहा है, मैं कैसे आगे प्रार्थना करूं, ठीक है। हमारा काम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के सफेद शब्द है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है कि हम उसके चरणों में बैठते हैं, ठीक है, विश्वास के साथ हम उसके पास बैठते हैं। और हम जब उसके पास बैठते हैं तो अपनी चिंता हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक बार मरियम और मार्था, जब यीशु मसीह मरियम मार्था के घर पे गए, वहां पर मार्था जो थी वो विचलित हो रही थी काम कर करके, ठीक है, वो चिंतित थी कि ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उत्तम जो भाग है वो मरियम ने चुन लिया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के सुन रही थी, ठीक है। एक्चुअली विश्वास की दूसरी मुद्रा विश्राम है। जब आप काम करते हैं तब परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं और विश्राम करते हैं, परमेश्वर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात दाऊद के विषय में देखते हैं कि दाऊद ने वो काम किया। हम कभी कभी देखिए, जैसे कहा कि हम जैसे दाऊद ने वहां पर क्वांटिटी मांग रहा था कि कितने लोग हैं, ठीक है। वहां जो योआब है वो कहता कुछ भी हो, ठीक है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने पिछले बीते संडे मैंने आपसे बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ योनातन और साउल के पास तलवार थी, ठीक है, और उन्होंने कई फलिस्तीनियों को मारा उस तलवार से, ठीक है। वहां इजरायलियों के पास कोई लोहार नहीं था, इजरायलियों के पास कोई लोहार नहीं था। इसका मतलब यह है कि सारे जो युद्ध थे वो परमेश्वर ने इजरायलियों को जितवाए थे, ठीक है। जितना
वो भरोसा परमेश्वर पे करते थे, चाहे वो मूसा हो उनका लीडर या यहोशू हो, वो भरोसा करके परमेश्वर की ओर देखकर लड़ाइयां लड़ते थे और वो लड़ाइयां परमेश्वर उनसे जितवाता था। जी, हम आज किस फेथ में हैं, हम कहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम उस विश्वास के ग्राउंड में खड़े हुए हैं या हम हमारे एफर्ट लगाना चाहते हैं कि नहीं मैं मेरे तरीके से काम करना चाहता हूं, ठीक है। हो सकता है कि आप काम करते करते थक गए हो सकता है आपने अपना तरफ से पूरा प्रयास कर लिया हो, है ना, पूरे आपने अपने एफर्ट अभी तक लगा चुके हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया तो उसने कहा युद्ध मेरा नहीं, किसका है, बैटल बिलोंग्स टू गॉड, ठीक है, संग्राम यहोवा का है, ठीक है। वहां उसका जो फेथ था वो ये दर्शा रहा था कि टोटली वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब उसने ये काउंटिंग करवाई, जनगणना करवाई, ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसकी बात से नाराज हो गया, ठीक है, क्योंकि हम भी जब हम बजाय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के हम हमारे एफर्ट्स के ऊपर भरोसा ज्यादा करने लग जाते हैं या एफर्ट की तरफ ज्यादा देखने लग जाते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, उस जहां हमारा फेथ होता है, विश्वास होता है, उससे नीचे कर देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं करें, है ना, जो आपको दिया गया है आप उसे करें, आमीन, लेकिन आप टोटली उसके ऊपर डिपेंड ना हो जाएं, परमेश्वर के ऊपर टोटली आप भरोसा करें, आमीन। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इनको रोटियां दो, ठीक है। चेले ने कहा हम कहां से लाएं इतनी रोटियां इस जंगल के अंदर, ठीक है। वहां एक बच्चा मिला, ठीक है, बच्चे ने कहा मैं देता हूं, ठीक है, अपनी 5 रोटी और 2 मछली प्रभु ने, वचन में लिखा उसने तोड़ के धन्यवाद दी, ठीक है, धन्यवाद के साथ तो वो देता गया, वचन में लिखा हुआ है देता गया, देता गया, ठीक है। यहाँ पर हम इस इंसिडेंट से एक बात सीखते हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं आप लगाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टोटली डिपेंड परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, आपका विश्वास टोटली परमेश्वर के ऊपर, भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें वो मुझे आशीष देगा, ठीक है। देखिए मूसा जो था एक ट्रेंड उसे एक अच्छा ट्रेनिंग मिली थी मिस्र के अंदर चिकित्सा के विषय में, है ना, उसे अच्छा एक मेडिकल ज्ञान था, लेकिन जब चंगाई की बात आई तो परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने एफर्ट अपने पास रखो, परमेश्वर ने कहा उसे एक पीतल का सांप बना, ठीक है, और विश्वास के साथ जो देखेगा, जो भी उसकी तरफ देखेगा वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम हमारे एफर्ट्स वहां खत्म हो जाते हैं, खत्म कर देने चाहिए जहां प्रभु की बात होती है, परमेश्वर की बात आती है, वहां हमारे एफर्ट्स हमें खत्म कर देने चाहिए, जो कुछ हमारे पास है, ठीक है, हम उस पे अहंकार ना करें, घमंड ना करें, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करें, ठीक है। दाऊद ने जब ऐसा काम किया, परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है कि उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा किस वजह से आया परमेश्वर को? दाऊद भी इस बात को पछताया कि मैंने ये क्या कर दिया, है ना। उसे रियलाइज हुआ
कि यहाँ फेथफुलनेस नहीं दिख रही है परमेश्वर के प्रति, ठीक है। देखिए, आपकी जो भी आवश्यकता है, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि मेरी आवश्यकता कैसे पूर्ण होगी, ठीक है, ये मैं कैसे क्या करूंगा, ये मैं कैसे क्या करूंगा, ठीक है। आप जब अपने तरीके से एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, आप विफल हो जाते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि परमेश्वर हमारी हर एक घटी को समय पर पूरा कर देता है। जो भी हमें चीज की आवश्यकता होती है वो हमें समय पर मिल जाती है। लेकिन जब हमारी परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा होती है कि ये कैसे चलेगा, है ना, हम हमारे तरीके, नए नए तरीके जब निकालते हैं, उसके साथ, विश्वास के साथ जब हम निकालते हैं, है ना। जैसे देखिए, सारा ने एक नया तरीका निकाला कि मेरी जो मिस्री जो दासी है उससे उत्पन्न कर मेरे लिए संतान, ठीक है। वो समस्या का कारण हुई, सबब हुई, ठीक है। इवन परिवार के लिए भी कलह हुई, परिवार में कलेश हुआ, बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम जो एफर्ट लगाते हैं, अगर हम टोटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, नहीं, प्रभु मेरा पूरा करेगा, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, वो समय पे मेरे लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन हम बजाय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के, हम जब संसार को देखने लग जाते हैं, या संसार में जब चिंतित होकर हम हमारे तरीके से काम करने लग जाते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि जैसे दाऊद को दुख हुआ, वो मन व्याकुल हो गया। हमें भी समझ नहीं आता उस समय जब हमारी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, हमारे जीवन में कुछ भी, जब कुछ अच्छा नहीं दिखता है ना, जीवन में उथल पुथल सी नजर आती है, इसे सही कैसे करूं, है ना। और हम सवाल करने लग जाते हैं कि परमेश्वर को मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, है ना, कब मुझे उभारेगा, कब निकालेगा इन दुखों से, इन कष्टों से जो मैं भोग रहा हूं, उनसे कब हम सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक समय रखा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में हमारे लिए एक समय रखा है, वो समय पर हमें बेस्ट देगा, आमीन। उसने एक समय निर्धारित किया है। कभी कभी हम उस आशीष के लायक नहीं होते हैं, लेकिन हम उस समय मांग करते हैं, और परमेश्वर इस बात को बेहतर जानता है कि ये अभी उन आशीषों को नहीं संभाल पाएगा, इसे पहले परिपक्व करना है, ठीक है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ को अपनी कसौटी पे कसता रहा, ठीक है। एक ही दिन में वो प्रधानमंत्री मिस्र का नहीं बन गया, 13 साल लगे, ठीक है। दाऊद को भी जब शमूएल नबी ने दाऊद का अभिषेक किया, उसके वो 13 साल बाद बना राजा, उसी दिन नहीं बन गया था, उसमें 13 साल लगे। तो हम इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर हमें परिपक्वता की ओर, परफेक्शन की ओर लेकर जा रहा है, जहां हम उन आशीषों को संभाल सकते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी मांग करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं ऐसा सोचता हूं कि हम बहुत जब जवान होते हैं तो परमेश्वर हमें वो महान आशीषों से नहीं भर देता, नहीं तो हम घमंड और अहंकार से उस जवानी में भर जाएंगे। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, आशीषों को समझने लग जाते हैं परमेश्वर की, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर आती है, आमीन। और हम उन आशीषों को अहंकार का सबब नहीं बनाते अपने जीवन में, उसे हम दूसरे के सामने परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं, उन आशीषों को, ठीक है। तो एक समय परमेश्वर ने रखा है, आप घबराए नहीं, आपका एक समय परमेश्वर ने, हमारा एक समय परमेश्वर ने रखा है, उन आशीषों का समय रखा है।
उतार चढ़ाव आएंगे, दर्द हो सकता है, आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं कि प्रभु ये कब ये जो बादल है ये कब छटेगा, कब 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 हमारे जीवन से दुख दूर होगा। ठीक है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि एलिशा प्रार्थना कर रहा था कि बाहर जाकर देख बारिश हो रही है। एलिया प्रार्थना कर रहा था कि देख बाहर बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। वो कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 7 बार ऐसा कहा, जब 7वीं बार वो गया तो उसने कहा एक छोटा हाथ जितना बड़ा मुझे बादल नजर आ रहा है। तो मेरे अजी जो वो बादल बहुत छोटा था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो बढ़ता चला गया। आमीन। वो जो बादल था वो बढ़ता चला गया और इतनी बारिश हुई। आप इस समय सोचते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा ही, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता, मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप से मैं ये प्रभु में ये आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर उस छोटे से बादल को बहुत बड़ा कर देगा और इतनी बारिश होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना। विश्वास, मैंने कहा विश्वास जो है विश्राम की मुद्रा है। प्रभु के अंदर रिलैक्स हो जाएं, प्रभु में आनंदित रहें। इवन आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु पर भरोसा रखें कि प्रभु मेरा खाली उसे देखते न रहे, उस पर बात भी करें उससे कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा इस समस्या, मेरी हर दुख से मुझे बाहर निकालेगा, मुझे उन कष्टों से बाहर निकालेगा, मेरी हर घटी को पूरा करेगा परमेश्वर। मेरे जो उसने मुझे जो दर्शन दिए उन्हें पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास का अंगीकार करते रहिए। प्रभु आशीष दे इस वचन पर। देखिए आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उससे कहा जो तूने ये काम किया है, कौन सा काम? उसने अविश्वास का वो काम किया था। कौन सा? कि वो चेक कर रहा था कि कितने लोग हैं मेरे पास, लड़ाकू कितने हैं, कैसे मतलब कितने प्रकार के मेरे पास ये है वो है ना, ताकि मैं दुश्मन के सामने खड़ा हो सकूं। लेकिन वो जानता था इस बात को कि लड़ाई मेरी नहीं है, परमेश्वर की। वही जयवंत करता है। भाला या तलवार जयवंत नहीं करती, परमेश्वर जयवंत करता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ, है ना, उसके जीवन में उसने कहा कि 3 विपत्तियों में से किसी एक को चुन ले। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वहां उसने जो विपत्ति मांगी, वो मरी फैलने की विपत्ति मांगी, है ना। 70,000 लोग मारे गए। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि उसने पश्चाताप किया और अरोना यबूसी के खेत में यहोवा की एक वेदी बनवाई, क्योंकि वहीं उस दूत ने, जो मरी का दूत था, उसने वहां उस तलवार को जो था वो म्यान में रख लिया था। मरी थम गई थी वहां पर। और ये वही अरोना का खेत था जिसमें बाद में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर का भवन बनवाया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, वो ये है कि परमेश्वर में विश्वास के साथ विश्राम करें, रिलैक्स करें, भरोसा करें प्रभु के ऊपर कि वो मेरी सारी घटी को, मेरी सारी आवश्यकताओं को, मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, मेरी घटी को, कमियों को वो दूर करेगा। आपका रवैया, आपका जो कर्तव्य है वो भरोसा
ठीक है, ये नॉर्मल भरोसा नहीं बोल सकते इसको हम। यह है कि टोटली हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसकी हम बैठ के सुनते हैं और जितना सुनते हैं उतना ही हमारे अंदर विश्वास आता है। जितना हम उसे सुनते हैं हमारे अंदर उतना ही विश्वास आता है। देखिए, खाली संडे को ही प्रचार न सुने, क्योंकि खाली संडे को ही हम शैतान के अटैक में नहीं होते। हम शैतान के अटैक में 7 दिन होते, तो 7 दिन हमें वचन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा आप अनुग्रह का सुसमाचार सुने। परमेश्वर के जो अनुग्रह का सुसमाचार है, परमेश्वर का जो वचन है, उसे आप डेली सुने। डेली जितना आप उसे सुनेंगे आप उतना ही विश्वास में मजबूत होंगे। जितना आप उसकी बातों को सुनेंगे आपका विश्वास उतना ही अडिग होता जाएगा। देखिए, बजाय संसार को सुनने की, जितना आप संसार को सुनेंगे आपके अंदर उतना ही भय आएगा, डर आएगा। जितना आप परमेश्वर को सुनेंगे आपके अंदर उतना ही विश्वास आएगा, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना आएगा। तो आप और मैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम डेली परमेश्वर का वचन सुने। अगर आपके पास फोन है, फोन में भी आप सुन सकते हैं। यदि आपके पास कुछ सरमन की बुक्स हैं उसे पढ़ें। यदि आपके पास बहुत सारे आजकल रिसोर्सेस हैं, बहुत तरीके से आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अनुग्रह का सुसमाचार सुनते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको संभाले, आपको आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से हटूंगा तो आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू प्रार्थना करें, हमारे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें, मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप अपनी गवाही भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें। अभी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हमारी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। मेरा मानना यह है कि जो दशमांश है वो आपके चर्च का है, आपके लोकल पास्टर का है। आप उसके साथ अपने उस दशमांश को शेयर करें। परमेश्वर आशीष दे। उसकी जो ब्लेसिंग है, जो उसने प्रतिज्ञाएं दी है, उस दशमांश के साथ वो आपके साथ बनी रहे। यदि आप इच्छुक हैं हमारे साथ इस सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए, आप इस फैमिली का, इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।